हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन फ्रेंड्स। आपको जैसा कि पता है कि मार्केट के अंदर जो कॉन्टिन्यूसली गिरावट हो रही है वो अभी भी जारी है, इस समय भी। ठीक है। और निफ्टी जब हम आज ये सेशन कर रहे हैं उस समय 22,100 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूसली एफआईआईज फॉलिंग हो रही है। पिछले मंथ भी तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास एफआईआईज ने सेलिंग करी है और उसकी वजह से एक तरफा गिरावट लगातार मार्केट के अंदर जारी है। और ऐसे समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये गिरावट मार्केट को पूरी तरह से खत्म कर देगी? आंसर है नहीं। तो जाहिर है कि कुछ टाइम के बाद मार्केट के अंदर रिकवरी आनी शुरू होगी और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अभी हमसे एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया है कि पोर्टफोलियो बनाते समय जब मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी तो उस समय जब हम अपने पोर्टफोलियोज फॉर्म कर रहे होंगे तो उसमें उन पोर्टफोलियोज को फॉर्म कैसे करें। ठीक है। या तो जो हमारे करंट पोर्टफोलियोज हैं उनको रीशेप करना है, रीवैल्यूएट करना है, वो कैसे करें, और या फिर जो फ्रेश नए पोर्टफोलियोज बनाने हैं उनको कैसे बनाएं। तो इसी के ऊपर आज का ये सेशन है। बहुत जल्दी खत्म करेंगे, टेम्पलेट बेस्ड सेशन होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो भी हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। बहुत आसान भाषा में रखेंगे इसको। ओके ना। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि पोर्टफोलियोज बनाने के नियम क्या हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि एक पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाता है। पर आज का जो ये सेशन है इसमें हम बेसिकली टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, और वो भी दो पर्टिकुलर टाइप के पोर्टफोलियोज डिस्कस करेंगे। बिकॉज मार्केट में बड़ा पैसा कमाने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो ये सेशन कंप्लीट होते होते आपकी समझ में आ जाएगा। नाउ अगर आप इस मार्केट के अंदर 10-15 साल तक बने रहें, ठीक है, और आप मार्केट में अच्छा खासा निवेश भी करें, और अगर आप एक सही प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो भी इस बात की गारंटी है कि आप इस मार्केट में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। बावजूद इसके कि आपने मार्केट में बहुत सारे बुल फेजेस देख रखे हों, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे बुल रन्स आ चुके हों, फिर भी आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पोर्टफोलियो बनाने के कॉन्सेप्ट्स को न समझना, और यही आज के इस सेशन में हम लोग आपको समझाएंगे। ठीक है ना। दो तरह के बेसिकली पोर्टफोलियोज होते हैं। एक होता है फोकस्ड पोर्टफोलियो और दूसरा है डाइवर्स पोर्टफोलियो, या जिसे हम कहते हैं फोकस पोर्टफोलियो को हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, और डाइवर्स पोर्टफोलियो को हम लोग कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, फोकस्ड पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो कम होते हैं। ठीक है। इसीलिए उसको फोकस्ड या कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो कहते हैं, बिकॉज उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब कुछ स्टॉक्स होते हैं, गिनती के स्टॉक्स होंगे, और उन्हीं में सारा पैसा लगाया जाता है। दूसरी तरफ डाइवर्स पोर्टफोलियो या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, जब आपने मार्केट में शुरुआत करी थी इन्वेस्टमेंट की, उस समय आपके पोर्टफोलियो में अप्रॉक्सीमेट कितने स्टॉक हुआ करते थे? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जब आपने मार्केट में एज एन इन्वेस्टर शुरुआत करी थी तब आपके पोर्टफोलियो में अप्रॉक्सीमेट कितने स्टॉक हुआ करते थे, या आपको क्या लगता था कि कितने स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए? ठीक। उसके बाद जब आप धीरे धीरे मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम बिताना शुरू करते हैं तब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है, जो है एलोकेशन का, और वही इस मार्केट का मूल मंत्र है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाने का। ठीक है। सो दो तरह के जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो हैं। ओके। अब इस जो टेबल आपके सामने दी हुई है इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ एक है डाइवर्स पोर्टफोलियो और दूसरा है फोकस्ड पोर्टफोलियो। नाउ डाइवर्स पोर्टफोलियो में जो आपके स्टॉक्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 20 होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे ये समझिएगा। अगर आपको कंपनीज पढ़नी नहीं आती हैं, अगर आपको सेक्टर्स पढ़ने नहीं आते हैं, आपको बिजनेस एनालिसिस नहीं आती है, आपको चार्ट देखना नहीं आता है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक डेटा समझ में नहीं आता है कि इकोनॉमी में इस समय क्या हो रहा है, तो अगर आप किसी एक कंपनी में, दो कंपनी में या तीन कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपको ये नहीं पता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, और अगर कंपनी डूबती है तो फिर आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आप एक साथ बहुत सारे स्टॉक उठाते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, तो एक नहीं चलेगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा तो तीसरा चलेगा, ऐसा करके आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में जो डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 स्टॉक रखते हैं। आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, 20 स्टॉक हैं, हर एक स्टॉक में कितना पैसा आप डालेंगे? 5 रुपए। ठीक है। यह है नंबर ऑफ स्टॉक्स। वहीं दूसरी तरफ जो फोकस्ड पोर्टफोलियो होता है उसमें एक पोर्टफोलियो में एट द मोस्ट 5 स्टॉक होते हैं बस। 5 स्टॉक का मतलब नंबर 5 नहीं, 5 स्टॉक का मतलब नाम, 5 स्टॉक्स हो सकते हैं।
100 रुपए का अगर आपका पोर्टफोलियो है फोकस्ड और आपके पास सिर्फ 5 स्टॉक हैं, तो एक एक स्टॉक में आप कितना कितना पैसा लगाते हैं? 20-20 रुपए लगाते हैं आप हर एक स्टॉक में। ठीक है, अब सोचिए, अगर डाइवर्स पोर्टफोलियो में आपका एक शेयर बर्बाद होता है तो आपके कितने रुपए गए? सिर्फ 5 रुपए। फोकस्ड पोर्टफोलियो में अगर आपका एक शेयर बर्बाद होता है तो आपके कितने रुपए बर्बाद होंगे? 20 रुपए। तो रिस्क कहां ज्यादा है? फोकस्ड पोर्टफोलियो में, है ना? अगर इस लेवल से सोचिए आप, तो डाइवर्स पोर्टफोलियो बढ़िया होता है, फोकस पोर्टफोलियो खराब होता है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। सोचिए कि आपको कंपनीज पढ़नी आती हैं, फंडामेंटल्स पढ़ने आते हैं, एनालिसिस करनी आती है, वैल्यूएशन समझना आता है, इकोनॉमी सेक्टर समझना आता है, आपको चार्ट्स पढ़ने आते हैं, और आपके दोनों में से एक एक स्टॉक डबल होते हैं। ठीक है, डाइवर्स पोर्टफोलियो में एक स्टॉक में आपने कितना पैसा लगाया? 5 रुपए। अगर वो डबल हुआ तो कितना बनेगा? 10 रुपए। फोकस पोर्टफोलियो में आपने एक स्टॉक में लगाया था कितना? 20 रुपए। अगर वो डबल होगा तो कितना बनेगा? 40 रुपए। तो डाइवर्स पोर्टफोलियो से फोकस पोर्टफोलियो कितना गुना रिटर्न दे देगा? 4 गुना ज़्यादा। ये कहानी है फोकस्ड पोर्टफोलियो की। ठीक, सो नंबर ऑफ स्टॉक डाइवर्स पोर्टफोलियो में होते हैं 20, नंबर ऑफ स्टॉक फोकस पोर्टफोलियो में होते हैं 5। देन ये दोनों जो अलग अलग तरह के पोर्टफोलियोज होते हैं, ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है जो नया इन्वेस्टर आता है मार्केट में, बिल्कुल अभी अभी आया हुआ है, उसको 1-2 साल हुए हैं, कंपनीज पढ़नी नहीं आती हैं बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल नया है, जो पोर्टफोलियो साइज है वो बहुत छोटा है, 1-2 लाख रुपए या 5-10 लाख रुपए का अगर पोर्टफोलियो है मान लीजिए तो। ठीक है, दूसरा जो बहुत लो रिस्क टेकर है, कि अगर उसका स्टॉक कोई खराब होता है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। स्टॉक अगर 10% या 20% गिरता है तो उसको परेशानी होने लगती है। अगर ऐसे इन्वेस्टर हैं आप, तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करके रखना चाहिए। मार्केट में आपका तजुर्बा बहुत कम है, अभी 2-3 साल हुए हैं आपको मार्केट में, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, रिस्क एपेटाइट आपका बहुत कम है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स रखना चाहिए, आपको उसके अंदर 20 स्टॉक के करीब रखने चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप सीजनड इन्वेस्टर हैं, मार्केट में पके पकाए हैं, 5 साल 10 साल का तजुर्बा है मार्केट में, आपने बढ़िया अच्छे से 2-3 बियर मार्केट देख रखे हैं, 2008 वाला देख रखा है, फिर 14 वाला देख रखा है, फिर 2020 कोविड देख रखा है, फिर अभी का ये देख रखा है। अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर हैं और प्लस आप एक हाई रिस्क टेकर हैं, आप कहते हैं कि ठीक है 20 रुपए गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, पर हम पोर्टफोलियो मल्टी बैगर करेंगे। अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो फोकस्ड करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फोकस्ड पोर्टफोलियो जिनका होता है उनको मार्केट में टाइम ज़्यादा देना होता है। ठीक है, दोनों ही तरीके की जो इन्वेस्टिंग है वो एक्टिव इन्वेस्टिंग में आती है, डाइवर्स पोर्टफोलियो भी और फोकस्ड भी एक्टिव इन्वेस्टमेंट में ही आता है। क्या डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट में? एक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब आप खुद अपनी पढ़ाई से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है? आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो तय करता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोनों ही एक्टिव इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, पर फोकस्ड में आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, आप कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं, खुद पढ़ते हैं, अपना जो ग्रुप है उसके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल न्यूकमर है मार्केट के अंदर, 2 साल 3 साल हुआ है, आपने कोई बियर रन नहीं देखा है मार्केट में, किसी भी तरह का फॉल बड़ा नहीं देखा है, तो आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लो रिस्क टेकर हैं, अगर आप सीजनड इन्वेस्टर हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस है आपका, हाई रिस्क टेकर हैं, तो आप जाइए फोकस पोर्टफोलियो की तरफ। देन रिटर्न, जो ये दोनों पोर्टफोलियोज हैं इनमें रिटर्न भी अलग अलग होता है। कैसे? जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है या डाइवर्स पोर्टफोलियो है, इसका रिटर्न होता है लो। लो कैसे? इन कंपैरिजन ऑफ फोकस्ड पोर्टफोलियो के। बात समझिएगा, इन कंपैरिजन ऑफ फोकस पोर्टफोलियो एंड इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी ऑल्सो। हम जब भी कभी भी रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो हमेशा निफ्टी के कंपैरिजन में ही बात की जाती है। इनका रिटर्न लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि ओवरऑल निफ्टी का रिटर्न लॉन्ग टर्म में सिर्फ 14% पर ईयर रहा है। ये सिर्फ गलत है जो हमने लगाया, असल में 14% का रिटर्न निफ्टी का बीट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, बहुत कम लोगों ने इसको बीट किया है। सेकंड पार्ट है कि लो अल्फा होता है। अब लो अल्फा क्या है? अल्फा का मतलब है निफ्टी अगर 14% जनरेट कर रहा है रिटर्न और आपने अगर 15% जनरेट किया, तो यह कहा जाता है कि आपने 1% अल्फा जनरेट किया है। मतलब निफ्टी के रिटर्न से कितना ज्यादा रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हैं, इसे कहते हैं आपका अल्फा। तो रिटर्न जो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कम होता है। अब ये कहा जाए कि अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रिटर्न कम होता है और फोकस्ड पोर्टफोलियो में अल्फा ज़्यादा और रिटर्न भी ज़्यादा होता है, तो आखिर हर कोई फोकस पोर्टफोलियो में क्यों नहीं जाना चाहेगा? वजह है रिस्क। जितना रिटर्न ज़्यादा होता है उतना, अगला पॉइंट देखिएगा, रिस्क, उतना ही रिस्क भी ज़्यादा होता है। क्यों? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रिस्क होता है कम, क्योंकि आपके पास 20 हैं स्टॉक्स। खराब होगा तो 1 खराब होगा, 2 खराब होगा, 3 खराब होगा,
तो आपके कितने पैसे जाएंगे? अगर एक स्टॉक खराब होगा तो 5 रुपये जाएंगे, 2 स्टॉक खराब होगा तो 10 रुपये जाएंगे। फोकस पोर्टफोलियो में अगर आपका एक स्टॉक खराब होगा तो आपके 20 रुपये चले जाएंगे। यानी फोकस पोर्टफोलियो का एक स्टॉक इज इक्वल टू डाइवर्स पोर्टफोलियो के 4 स्टॉक। इसलिए रिस्क जो है वो फोकस पोर्टफोलियो में भी ज्यादा होता है। ठीक, देन कॉन्सेप्ट क्या है? जो डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है और फोकस पोर्टफोलियो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो डाइवर्स पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट है इक्वल एलोकेशन। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। 20 स्टॉक हैं, हर स्टॉक में 5-5 रुपए लगाते हैं, 100 रुपए का पोर्टफोलियो बनाते हैं। यह है इक्वल एलोकेशन, हर स्टॉक में इक्वल अमाउंट डाल रहे हैं। ठीक है। फोकस पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन होता है। जो 5 स्टॉक है हमारे, इसमें हर किसी में हम लोग 20-20 रुपए नहीं लगाते। ऐसा होता है कि किसी एक स्टॉक में 25 रुपए लगा देते हैं, किसी एक स्टॉक में 30 रुपए लगा देते हैं, बाकी के स्टॉक में 5-5, 10-10 लगाते हैं। अब इसका अभी एग्जाम्पल हम आपको नीचे दिखाएंगे जब हम बिग बुल के बारे में बात करेंगे तब। ठीक है। सो जो कॉन्सेप्ट है वो डाइवर्स पोर्टफोलियो का क्या है कि 20 स्टॉक में इक्वल एलोकेशन होगा, हर स्टॉक में बराबर बराबर पैसा लगेगा। सेकंड चीज है कि इसमें रेगुलर चर्निंग होती रहेगी। अब चर्निंग क्या है इसको समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए डाइवर्स पोर्टफोलियो में एक स्टॉक ने आपको 50% या 60% रिटर्न दे दिया, तो हम क्या करते हैं कि उसमें से पैसा निकाल लेते हैं और फिर अगला स्टॉक ढूंढते हैं कि कोई बढ़िया स्टॉक अगर और मिला तो उसमें पैसा डाल देते हैं। ठीक। फोकस पोर्टफोलियो में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन होता है। एक स्टॉक में 20 रुपए लगा दे रहे हैं आप, या एक स्टॉक में 25 रुपए या 30 रुपए लगा दे रहे हैं आप। यहां पे कंसंट्रेशन हाई हुआ जा रहा है। क्यों कंसंट्रेशन हाई करते हैं? आपने एक स्टॉक में 25 रुपए लगाए, अगर वो स्टॉक डबल हो गया तो आपके 25 से डायरेक्ट 50 रुपए बन गए। यहां अगर आपका एक स्टॉक डबल हुआ तो आपके कितने रुपए बने? सिर्फ 10 रुपए। 5 रुपए का था, 10 रुपए बने। लो चर्निंग क्या है? जब हम फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम जो 5 स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, हम उस पर बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर दूसरे दिन या हर महीने वो स्टॉक बदलते जा रहे हैं। अगर उस स्टॉक के अंदर 5, 10, 20% की गिरावट भी होती है तो भी ये नॉर्मल गिरावट है। इसमें हम लोग चर्निंग नहीं करते हैं। चर्निंग का मतलब है बार बार स्टॉक को खरीदना और बेचना। दिस इज कॉल्ड चर्निंग। तो फोकस पोर्टफोलियो में चर्निंग लो होती है। लो का मतलब बहुत रेयर केस में स्टॉक बेचा जाता है। मान लीजिए कि अगर कंपनी के बारे में ही कोई बहुत बुरी खबर आ जाए या उस पूरे सेक्टर के बारे में बहुत बुरी खबर आ जाए, तभी उस स्टॉक के अंदर चर्निंग की जाती है, वरना स्टॉक लेके रखे रहने दिया जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली जब फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो उसमें एक स्टॉक कम से कम रखा जाता है 5 गुने, 6 गुने, 10 गुने के लिए। ठीक है। और क्या ऐसे रिटर्न बनते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, क्या आपने हम लोग के साथ बैठे बैठे इस तरीके के रिटर्न बनाए हैं या नहीं। ठीक। देन टाइप्स ऑफ स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या डाइवर्स पोर्टफोलियो और फोकस पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे? जो टाइप ऑफ स्टॉक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में है उसमें मिक्स होता है किसका? लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, गोल्ड भी होता है उसमें, और ईटीएफ्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या आईटी, इनके ईटीएफ्स भी शामिल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो होता है उसको ओवरऑल बैलेंस मिलता है। अब बैलेंस कैसे मिलता है? गोल्ड और ईटीएफ जो होते हैं ये उसको पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड गिरना नहीं है, ईटीएफ जो है वो हमेशा बढ़िया परफॉर्म करेंगे, तो ये स्टेबिलिटी दे देते हैं। लार्ज कैप जो है वो ग्रोथ के साथ साथ आपका रिस्क मिनिमाइज कर देता है। क्यों? लार्ज कैप बहुत कम गिरते हैं इसलिए। मिड कैप और स्मॉल कैप जो आप थोड़े से रखते हैं वो आपको पोर्टफोलियो को ग्रोथ देते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ फोकस्ड पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स नहीं रखे जाते, ईटीएफ बिल्कुल नहीं रखे जाते। क्यों? लार्ज जो फोकस पोर्टफोलियो होते हैं उनमें हमको मालूम होता है कि अगर ईटीएफ्स ही डालने हो तो ये पैसिव इन्वेस्टिंग है, फिर हमको फोकस पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत ही क्या है। तो यहां पे किस तरीके के स्टॉक रखे जाते हैं? यहां रखे जाते हैं सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक। क्यों? जरा ध्यान से अपने नॉलेज के आधार पर बताइए, पिछले 5 से 10 सालों के अंदर क्या आपको ये नहीं पता है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं? कभी डिफेंस परफॉर्म कर रहा होता है, कभी फार्मा परफॉर्म कर रहा होता है, कभी केमिकल्स, कभी ऑटोज, कभी आईटीज, कभी रेलवेज। तो अगर आप सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लें और उस सेक्टर के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में डाल दें तो आपका पोर्टफोलियो बढ़िया परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो जो फोकस्ड पोर्टफोलियो होता है वो बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फोकस पोर्टफोलियो है उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक ही रखे जाते हैं, लार्ज कैप नहीं रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप के अंदर आपको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। लार्ज कैप स्टॉक्स 2 गुने, 3 गुने, 5 गुने नहीं होने वाले। वो स्टॉक्स जो ये पोटेंशियल है, मल्टी बैगिंग का पोटेंशियल, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर होता है या मिड कैप स्टॉक में होता है। इसीलिए फोकस पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप रखे जाते हैं। अब हमने जो आपके साथ में अभी शेयर किया ये सब कुछ, क्या ये सब सही है? ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ जो बड़े इन्वेस्टर हैं मार्केट के, उनके ज़रा पोर्टफोलियोज़ को देखते हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो फोकस पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट है क्या ये सही है या नहीं।
3 पोर्टफोलियोज को ध्यान से देखिएगा। एक राधा कृष्ण दमानी सर का पोर्टफोलियो है, दूसरा राकेश झुनझुनवाला सर का पोर्टफोलियो है और तीसरा मुकुल अग्रवाल सर का पोर्टफोलियो है। नाउ राधा कृष्ण दमानी सर का जो पोर्टफोलियो है, इसमें पर्टिकुलर एक स्टॉक जिसके वो प्रमोटर भी हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इसमें तकरीबन 1,51,000 करोड़ रुपए पड़े हैं एक स्टॉक में। ठीक है, जो होल्डिंग है वो तकरीबन 67% की है। नाउ बाकी का दूसरे स्टॉक में 2,000 करोड़, एक स्टॉक में 1,200 करोड़, एक में 1,100 करोड़ और उसके बाद फिर 100, 200, फिर 30, 23, 24 करोड़, 25 करोड़ पड़े हुए हैं स्टॉक में। क्या आपको लग रहा है कि ये इक्वल एलोकेशन है, या ये पोर्टफोलियो इक्वली एलोकेटेड है, या ये डाइवर्स पोर्टफोलियो है, या फोकस पोर्टफोलियो है? आप देखिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सारा पैसा एकदम से भरा हुआ है, बाकी के स्टॉक में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इन्होंने क्या किया है, कंसंट्रेट किया है पोर्टफोलियो को। कुछ स्टॉक्स में बड़ा पैसा डाल दिया है, बाकी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा पैसा। देन राकेश झुनझुनवाला सर का पोर्टफोलियो, ठीक है, इसको यहां से देखते हैं। सी, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा पड़ा है, 15,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़, और उसके बाद बाकी नीचे 1,000 करोड़ रुपए, किसी में 500, 600 करोड़ रुपए। ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है या कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो? अपने सामने देखिए और खुद बताइए। ठीक। थर्ड है मुकुल अग्रवाल सर का पोर्टफोलियो। ठीक, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें 700, 400, 300, 250 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, बाकी के स्टॉक्स में 100 करोड़ रुपए। ये कंसंट्रेटेड है या डाइवर्सिफाइड है? सी, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बड़ा पैसा डाला गया है, बाकी के स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा। नाउ दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और क्यों? क्योंकि बड़ा पैसा कमाने का मार्केट में यही एक मेजर कॉन्सेप्ट है, पर इसके साथ कुछ चीजें जरूरी हैं। जरूरी है आपका नॉलेज, आपकी रिस्क एपेटाइट, मार्केट में आपका एक्सपीरियंस, आपका टाइम फ्रेम कि आप मार्केट में कितने दिन रुकना चाह रहे हैं। अगर आप 1 साल 2 साल रुकना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए पोर्टफोलियो के ऊपर। क्यों? हो सकता है कि जिस समय आप मार्केट में आए हो वो ऐसा समय हो जो नेगेटिव का हो, तो फिर आपका पोर्टफोलियो ही नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए इस चीज़ को समझिए। जब आप ये क्वेश्चन पूछें कि इस गिरावट के बाद जो मार्केट में भी हो रही है, मुझे किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। इसमें जितनी चीज़ें हमने आपके साथ में शेयर करी हैं, इसके आधार पर आप ये पता लगाइए कि आपको डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाना है या फोकस पोर्टफोलियो बनाना है। और फिर लास्ट में आप हम लोग के साथ बैठ सकते हैं कि फोकस पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, डाइवर्स पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, कौन कौन से स्टॉक या कौन कौन से सेक्टर्स हों जो हमको आइडेंटिफाई करके इस पोर्टफोलियो के अंदर डालने चाहिए। ठीक है, आई होप कि जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बिकॉज 2 महीने या 3 महीने के बाद हम लोग को पोर्टफोलियो के अंदर अपने चर्निंग शुरू करनी होगी, जैसे जैसे मार्केट के अंदर रिकवरी आने लगती है। अब हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि इस पूरे सेशन के बाद आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह का पोर्टफोलियो मार्केट में बनाना चाहिए, फोकस पोर्टफोलियो या डाइवर्स पोर्टफोलियो। और अपने ये कमेंट्स लाइव कमेंट्स में तो डालिएगा ही, जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिएगा, बिकॉज जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे हम लोग उस टाइप का जो पोर्टफोलियो है वो सबसे पहले बनाने में आप लोगों की मदद करेंगे। उसके सैम्पल पोर्टफोलियोज और उनके रूल्स क्या क्या होंगे वो आपके साथ में लेके आएंगे। वी होप कि जो ये वीडियो है ये आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा, और जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाले समय में पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बहुत आसान भाषा में जो ये हम आपके साथ में कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, अगर ये आपको और सीखने हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आप ज्वाइन का बटन पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर सीरीज़ को देख सकते हैं। सेम ऐसे ही छोटे छोटे टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग हम आपके साथ में यहाँ भी शेयर करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चाहे तो आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।